ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। लेकिन ये ख्याल रखें कि नमाज का टाइम निकल ना जाए हाथ से। अच्छा, वो मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। ठीक है भाईजान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम इसकी बात मान के नमाज पढ़ने चले जाते और पीछे से वो बंदा आ जाता पैसे लेके, तो हमारे तो पैसे गए थे ना। बिल्कुल सही किया तूने। ये हर बंदे को नमाज के लिए बुलाता रहता है। ये तो चाहता है हर बंदा अपना जरूरी काम छोड़कर मस्जिद में ही बैठा रहे, जैसे कि हमारा जरूरी काम है, पैसे मिलने हैं हमें यार। ये लो भाई, अकबर ये 1000 तेरा और रिजवान ये 1000 तेरा। ये क्या, सिर्फ 1,000 रुपया? भाई हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे, हमें अच्छी खासे पैसे देंगे, हम उनसे रमजान शरीफ का राशन लेंगे। अब इन 1,000 से क्या क्या करेंगे हम भाई? ओ भाई, मुझे जो मिले हैं मैंने तुम लोगों को दे दिए हैं, इन्हीं को गनीमत समझो। अब मैं तुम्हें अपनी जेब में से तो नहीं दे सकता ना। बड़े ही कोई ना शुक्र हो, 1000 मिल गया फिर भी बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हें चोर नजर आता हूँ? अरे भाईजान, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इनका कहने का मतलब है कि हाजी साहब हर साल हमें रमजान शरीफ में 10-10 हजार रुपए भिजवाते थे, फिर इस दफा ये 1000 रुपए क्यों? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तुम लोगों का मतलब है कि हाजी साहब ने 10-10 हजार रुपए भिजवाए हैं, बाकी मैं खा गया हूँ ऐसे? तुम्हें पता भी है कि हाजी साहब का बाहर मुल्क में इलाज हो रहा है, उनके इलाज पर बहुत सारा पैसा लग रहा है, फिर भी हाजी साहब ने तुम लोगों का एहसास करते हुए कुछ ना कुछ भिजवाया है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए ना, मुझे वापस कर दो, मैं किसी और को दे दूंगा। लाओ। अरे नहीं भाईजान, आप तो खाम ही गुस्सा कर गए। हमारा कहने का मकसद कुछ और था। अल्लाह पाक हाजी साहब को लंबी और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। मेहरबानी भाईजान। चल भाई चलें, जहाँ से ज्यादा पैसे आने की उम्मीद थी वहां से तो सिर्फ 1,000 रुपया आया। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक कहीं और से सबब बना देगा। चल अच्छा यार, मैं चलता हूँ। अगर कहीं और से पैसे मिले ना तो मुझे बता दियो। आज सही जारी लगाई है मैंने, पूरे 18,000 रुपए की। हाजी साहब भी हमेशा इनको पैसे भेजते रहते हैं, तनख्वाह के अलावा अपने मुलाजिम को कभी नहीं पूछा है। अहम तो भी ऐसा ही क्या करूंगा। हाजी साहब ने कौन सा आके इनसे पूछना है। अरे रिजवान भाई, बड़े ही अफसोस की बात है, आप तशरीफ नहीं लाए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। बस मैं वो आ ही रहा था। वो असल में जिस बंदे से मिलना था ना, उसने आने में देर कर दी। अच्छा, वो आप कुछ बात करना चाह रहे थे मुझसे, हुक्म करें, क्या बात है? हुक्म तो कोई नहीं है भाईजान, असल में वो मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं कि गरीब लोगों की मदद कर दें, तो मैंने आपका सोचा। तो ये 10,000 रुपये आप रख लें ताकि रमजान शरीफ में राशन वगैरह ले लें। अगर उन्होंने मुझे और पैसे दिए तो फिर मैं आपको जरूर याद करूंगा। ठीक है? जी कुरैशी साहब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मैं इंतजार करूंगा। रिजवान भाई, अब्बा जी बुला रहे हैं आपको मस्जिद में। वो कोई बंदा आया हुआ है, आपसे मिलना चाहता है, बहुत जरूरी काम है, जल्दी आए आप। कोई बंदा आया हुआ है और मुझसे मिलना चाहता है? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है रिजवान भाई, जल्दी आए आप, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। कुरैशी साहब, आपने मुझे बुलवाया, मैं आपके पास मस्जिद में ही आ रहा था। कहाँ है वो बंदा? चला गया पैसे देकर? कौन सा बंदा, कौन से पैसे? ना कोई बंदा है और ना ही कोई पैसे। पहले जो पैसे मैंने आपको दिए वो भी मैंने अपनी जेब से दिए, सिर्फ और सिर्फ आपको आजमाने के लिए। जब मैंने आपको नमाज की दावत दी, मस्जिद में बुलाया, तब तो आप नहीं आए, पैसों का सुन के दौड़े भागे चले आए। कुरैशी साहब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? साफ साफ बताएं, कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा खालिक है, मालिक है, जिसने पूरी कायनात तख्लीक की, वो दिन में 5 बार हमें नमाज के लिए बुलाता है मस्जिद में, वो भी 10-10, 15-15 मिनट के लिए, और हम नहीं जाते। इतने बुरे और खुदगर्ज हो गए हम। तो मेरे भाई, अभी भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ, उसी को जान देनी, हमने उसी की तरफ लौट के जाना है। रमजान शरीफ का बाबरकत महीना है, जितना हो सकता है अच्छे से अच्छे अमाल कर लो, क्या पता उसे हमारी कौन सी नेकी पसंद आ जाए। मेरा मकसद आपकी दिल आजारी करना नहीं है मेरे भाई, मैं तो बस इस्लाह चाहता हूँ। सोचो जरा इस बारे में मेरे भाई। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।